ऐसे जो बलवती माया है वो भी मेरे को छू नहीं सकती। उसका प्रभाव जब तक के मैं जहाँ रहूंगा वो उनका प्रभाव से बिल्कुल निर्लिप्त रहेंगे, बिल्कुल अलग रहेंगे, उसका असर नहीं करेगा। गुण त्रिगुणात्मक सृष्टि कहा गया। ये जो सृष्टि हम लोग जो देख रहे हैं ना ब्रह्मा जी का, इसको त्रिगुणात्मक सृष्टि कहा गया है। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों गुण के मेल से जो बना हुआ जो सृष्टि है, इसको त्रिगुणात्मक सृष्टि कहा गया। तीनों गुणों से मेल सर के बना हुआ है। लेकिन इस सृष्टि में क्या हो रहा है, क्या घटना घट रहा है, इसके जानने के लिए भी तीनों गुण के ऊपर में एक और गुण है। वो जो गुण जिसके अंतःकरण में होता है वो त्रिगुणात्मक इस जो सृष्टि के सारे घटनाक्रम को देखता है। याद नहीं आ रहा है मेरे को, जो तीनों प्रकार की जो घटना घट, शरीर का निर्माण कैसे होता है। दूसरे पंच कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री हमारे शरीर में ही है। 5 अंतःकरण, 5 अंतःकरण होता है और 5 होता है आपका, 5 अंतःकरण हो गया और 5 हो गया कोष, पंच कोष, आनंदमय कोष, ये कोष होकर, इसका विस्तार में नहीं जाएंगे, बहुत लंबा चौड़ा है। तो ये पंच कोष, पंच प्राण, प्राण अपन देते हैं ना, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, ऐसे अपन बोल करके जब भोग लगाते हैं तो भगवान को अर्पण होता है। पंच प्राण, पंच कोष, 5 इंद्री, 5 कर्म इंद्री, 5 ज्ञान इंद्री और 4 होता है अंतःकरण। अहंकार सी बुद्धियज मन ससी चित्त महान। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 4 अहंकार ऐसा मिला करके, ये 24 चीजों को मिला करके सांख्य शास्त्र में कपिल मुनि ने इसका कथा बताया और इस शरीर के संरचना के बारे में वर्णन किया। और जो 25वां जो होता है वो नारायण का तत्व है, जिसको हम आत्मा कहते हैं। ये सारे चीजों का संरचना करने के बाद भी यदि आत्मा तत्व नहीं है तो ये 24 तत्व मिल करके जो सांख्य शास्त्र के दृष्टिकोण से जो बना हुआ जो शरीर है वो भी व्यर्थ है। और आप लोग जाने होंगे, कथा भी कहीं पर सुने भी होंगे कि महाराज सगर के जो एक पुत्र हुआ था, उसको दूसरी रानी ने जहर दे करके मार डाली थी, उसको विष दे दिया था। तो जो बच्चा हुआ ना, वो बच्चा जो हुआ वो बिल्कुल